हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लेनेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे क्लास 11th हॉर्नविल बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। इस स्टोरी के ऑथर है खुशवंत सिंह। इस स्टोरी में ऑथर अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताते हैं। ऑथर बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर पहले जब वो बहुत यंग हुआ करती थी तो वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एंड प्रिटी लगती थी। वो एक बहुत अच्छी लेडी थी। पहले ग्रैंड मदर इतनी प्रिटी थी कि उनके आगे पीछे बॉयज रहते थे, लाइक फ्लर्ट बोल सकते हैं। और फिर वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताते हैं कि उनके ग्रैंडफादर बहुत ही यंग थे। उनकी बड़ी बड़ी बियर्ड मतलब दाढ़ी, उन्हें बियर्ड का बहुत शौक था। उनकी बियर्ड इतनी बड़ी थी कि कोई भी उन्हें देखकर ये सोचता था कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चाइल्ड होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। और ग्रैंडफादर अब हम सबको छोड़कर जा चुके हैं और अब ग्रैंडमा और ऑथर बसते हैं। और ऑथर के मॉम डैड सेटलमेंट के लिए सिटी चले जाते हैं और अब ऑथर का सारा ध्यान ग्रैंडमा ही रखती थी। और ऑथर और ग्रैंडमा बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। ग्रैंडमा रोज सुबह सुबह बर्ड्स को ब्रेड खाने के लिए दिया करती थी। फिर भी स्कूल जाने लगे थे और ग्रैंडमदर उनको रोज सुबह जल्दी उठाती थी और उनका लंच रेडी करती थी। वो उन्हें लंच में चपाती पर घी और शुगर लगाकर उनका टिफिन पैक करती थी और एक रोटी एक्स्ट्रा बनाती थी क्योंकि रास्ते में डॉग मिलता था जिसे वो डेली रोटी दिया करते थे। ग्रैंडमा ऑथर के साथ उनको स्कूल ड्रॉप करने जाती और स्कूल के पास एक टेंपल था। ग्रैंडमा उस टेंपल में जाती थी और ऑथर स्कूल चले जाते थे। स्कूल की छुट्टी के बाद ग्रैंडमा उन्हें पिक कर लेती थी और रास्ते में वो दोनों लड़ाई करते आते थे कि आज डॉग को रोटी कौन खिलाएगा। वो दोनों लड़ते लड़ते घर आ जाते हैं। ग्रैंडमा के एक हाथ में रुद्राक्ष की माला हमेशा रहती थी जिससे वो मंत्र बोला करती थी और दूसरा हाथ हमेशा वेस्ट की तरफ रखती थी ताकि उनका बैलेंस बना रहे। एक दिन ऑथर स्कूल से आकर ग्रैंडमा को बताते हैं कि मुझे म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। ग्रैंडमा ऑथर को साफ साफ मना कर देती हैं क्योंकि ग्रैंडमा को म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका मानना था कि म्यूजिक में कोई करियर नहीं है और ऑथर ज़्यादा बोलते नहीं और वो ग्रैंडमा की बात मान लेते हैं। अब ऑथर के पेरेंट्स सिटी में सेटल हो जाते हैं और अब वो ऑथर को अपने पास बुलाने के लिए ग्रैंडमा को बोलते हैं। ग्रैंडमा ये सब सुन के सैड हो जाती हैं और ग्रैंडमा ऑथर को स्टेशन तक छोड़ने जाती हैं और वो दोनों अब इमोशनल हो रहे होते हैं। ऑथर कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि अब मैं आपसे मिल भी पाऊंगा या नहीं। ग्रैंडमा ये सुनकर बहुत रो रही होती हैं और फिर लास्ट में वो ऑथर के हेड पर किस करती हैं और ऑथर चले जाते हैं। आफ्टर 12th ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी जाते हैं और यूनिवर्सिटी में 5 साल का ग्रेजुएशन कोर्स करने के बाद फाइनली वो अपने घर आ रहे होते हैं। और जो वो स्टेशन पर पहुंचते हैं तो ऑथर ग्रैंडमा को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके आने की खुशी में उनकी ग्रैंडमा ने बैंड ढोल बजवा रही हैं। ढोल की आवाज़ इतनी तेज थी कि ऑथर सोचते हैं कि ये वही ग्रैंडमा है जिन्हें म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं था, बट ये सब उन्होंने मेरे लिए किया। ऑथर अब खुश थे। ग्रैंडमा और ऑथर अब घर आ जाते हैं और कुछ दिनों बाद ग्रैंडमा की तबीयत खराब होने लग जाती है। ग्रैंडमा समझ जाती हैं कि अब मेरा टाइम हो चुका है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर ये मेडिसिन नहीं लेंगी तो बात आगे बिगड़ सकती है। ऑथर और उनकी फैमिली ग्रैंडमा को फोर्स करती हैं कि वो मेडिसिन खा लें, लेकिन ग्रैंडमा कहती हैं कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ग्रैंडमा अपने बेड पर लेटकर अपनी माला के मोती गिनकर मंत्र जपने लगी और फिर अचानक वो चुप हो जाती हैं और अब वो हमें छोड़कर जा चुकी हैं। ऑथर की फैमिली पूरे रीति रिवाज से उनके अंतिम संस्कार के क्रियाक्रम कर रही होती है। ग्रैंडमा के आसपास बर्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं जिन्हें वो डेली ब्रेड दिया करती थी खाने। ऑथर और ऑथर के फैमिली ने ग्रैंडमा का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाजों से किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। थैंक यू।